हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 5.29 जिसमें वो कह रहे हैं कि फाइंड कीजिए वी नॉट वोल्टेज को यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो मैं आपको समझाता हूँ थेवेनिन्स थ्योरम असल में है क्या था। तो बच्चों थेवेनिन्स जो था ना वो एक कह लें हमारी ज़ुबान में अगर आपको समझाने का एक तरीका है कि थेवेनिन्स एक कह लें कि कैन दर्जी टाइप सा इंजीनियर था जो कहता था कि बड़े से बड़ा सर्किट अगर आपको गिवन है तो आप उसमें कट वगैरह लगा के यानी कि सर्किट को कई हिस्सों में डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी, यानी इजी से इजी बना सकते हैं। ये उसका कहना था थेवेनिन्स थ्योरम का। तो वही चीज़ यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आउटपुट के साथ भी हम किसी और चीज़ को भी कट लगा के अलहदा कर सकते हैं और जितना सर्किट हमारे पास होगा उसको सॉल्व करके बाद में आउटपुट से कनेक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं मेजर सर्किट से, ठीक है जी। ये थेवेनिन्स का असल थ्योरम है। और यहाँ पे ज़रा गौर करें, हमने वी नॉट मालूम करना है, वी नॉट वोल्टेज इस रजिस्टर के क्रॉस हैं। तो यहाँ पे जो हमें कट लगता हुआ दिखाई दे रहा है वो यहीं पे लग सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और कहीं पे नहीं लग सकता, यानी कि हमें आउटपुट की वायर ही इसमें से रिमूव करनी होगी, कट लगाना होगा ना, यानी कि जैसे थेवेनिन्स का कहना, तो यहाँ पे ऐसे ही फिर लग सकता है इसके ऊपर थेवेनिन्स का मेथड। तो मैं इस वायर को बीच में से कट कर दूँगा इस तरह से, ठीक है जी। ये मैंने कट कर दिया, ऐसे आपने निशान लगाने हैं। फिर आपने क्या करना है जी, सर्किट ड्रा कर लेना है, यानी इस वायर के बगैर, और यह जहाँ से आपने वायर को कट किया वहाँ पे ओपन टर्मिनल्स लगा के ओपन सर्किट वोल्टेज मेंशन कर देने हैं। अभी मैं यहाँ पे इसको दोबारा से रीड्रा करना चाहूँगा, ज़रा मुझे टाइम दें। तो ले जी, आप देख सकते हैं मैंने थेवेनिन्स के तरीके के अकॉर्डिंग एक सर्किट ड्रा कर दिया, जैसा कि वो कहता है कि कट जहाँ पे आपने लगाया वहाँ पे आपने ओपन टर्मिनल्स लगा देने और वहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज मेंशन कर देने हैं, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं वीओसी। तो ये मैंने ओपन टर्मिनल्स यहाँ पे लगा दिए जहाँ से वायर को कट किया था, और वहाँ पे आपने इस तरह से वीओसी मेंशन कर देने हैं, ठीक है जी। कोशिश करें हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर रखें वीओसी का, ठीक है। वैसे फ़र्क नहीं पड़ता नेगेटिव ऊपर रखें पॉजिटिव ऊपर रखें, लेकिन ज़्यादातर हमारी यही कोशिश होती है पॉजिटिव का टर्मिनल ऊपर रखें। अब देखो बच्चों, यहाँ पे भी ना जैसे 5.28 हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी, उसी तरह का ये मेथड लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा कि हमने चैप्टर 2 में ये चीज़ स्टडी की हुई है कि छोटे से छोटा लूप भी हमारे पास बन रहा होता है। यानी कि अगर मैं वीओसी की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, यानी कि ये कह सकता हूँ कि वीओसी जो है ना यहाँ पे सेंटर में सर ये चीज़ यहाँ पे ज़ाहिर कर रहे हैं कि वीओसी वोल्टेज यहाँ पे इन दो चीज़ों को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, यानी यहाँ पे वोल्टेजेस की इक्वली डिवीजन है, यानी इस साइड पे भी उतने ही वोल्टेज हैं जितने इस साइड पे वोल्टेज हैं। तो वीओसी के एक इक्वेशन लिखने का तरीका होता है, तो वो हम कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम बच्चों केवीएल इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे वीओसी का तरीका लगता होता है। अब मैं यहाँ पे आपको ना चैप्टर 2 के तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँगा, वो ज़्यादा ईजी रहेगा, छोटा मैथड रहेगा। अब देखें बच्चों, मैं ना या तो ये छोटा लूप इस्तेमाल कर सकता हूँ या ये ओवरऑल होल लूप अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ ना, देखें होल लूप में आ जाएगा, यानी कि मुझे इन सब के वोल्टेज लिखने होंगे, 12 वोल्ट इस रजिस्टर के वोल्टेज, इस करंट सोर्स के वोल्टेज, इसके वोल्टेज, लेकिन उसमें वीओसी इंक्लूड नहीं होगा, जिसकी वजह से मैं वीओसी तो मालूम कर ही नहीं सकता, यानी कि मुझे कोई बेनिफिट ही नहीं है होल लूप के ऊपर लगाने का केवीएल। तो मैं ये छोटे से हिस्से पे केवीएल लगा के वीओसी मालूम कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें क्या आ जाएगा, एक ये वोल्टेज सोर्स आ जाएगा, एक ये रजिस्टर के वोल्टेज आ जाएंगे, एक ये वाले वोल्टेज आ जाएंगे, जिससे मैं वीओसी मालूम कर सकता हूँ। लेकिन असल मसला अभी जो आ रहा है वो ये है कि मुझे इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज नहीं पता। इस साइड पे मुझे ये बेनिफिट हो रहा है ये वाले लूप में कि यहाँ पे एक कंपोनेंट के वोल्टेज मालूम है, दूसरे के बस मालूम नहीं है। जबकि अगर मैं इस लूप को इस्तेमाल करता हूँ वीओसी मालूम करने के लिए, तो यहाँ पे मुझे असल मसला ये आएगा कि यहाँ पे करंट सोर्स और रजिस्टर दोनों के क्रॉस मुझे वोल्टेज पता नहीं है। तो मैं यानी कि इसलिए इस वाले लूप को चूज़ करूँगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, अब आपको इसके क्रॉस ना हम वोल्टेज मेंशन कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी से, कोई ना कोई टर्मिनल रख लेते हैं प्लस माइनस V1, कोई ना कोई का मतलब ये है, मैंने एक नाम दे दिया इसके क्रॉस जो वोल्टेज हैं, ठीक है जी। मैंने कहा किस में से जब कोई करंट गुजरती है तो उसमें V1 वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। अब ये साइन के अकॉर्डिंग हम ना इसमें वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे। देखें कैसे, देखो बच्चों यहाँ पे ये ना इस वायर के अंदर ये करंट सोर्स मेंशन किया गया, जो कि ये चीज़ जाहिर करता है कि इस वायर में 2 मिली एम्पेयर करंट फ्लो कर रही है। उसकी रीज़न ये देखें, जब करंट यहाँ पे आ रही होती है तो जब यहाँ पे पहुँचती है उसको दो रास्ते मिलते हैं, एक ये नीचे जाने वाला, एक ये आगे जाने वाला। तो कुछ बच्चे हैं जो ये चीज़ कंसेप्ट नहीं रखते कि आगे से अगर टर्मिनल ओपन टर्मिनल लगे हुए हैं तो लिहाजा इस साइड पे करंट जा ही नहीं सकेगी। ऐसे ही है बच्चों, मिसाल जैसे आपकी चार्जर, यानी कि जब आपका चार्जर टूट जाता है वायर उसका, तो आपका मोबाइल चार्ज नहीं होता क्योंकि उस वायर में से करंट फ्लो ही नहीं कर पाता। यही चीज़ है कि करंट ओपन टर्मिनल में से करंट फ्लो कर ही नहीं पाएगी, वो कहेगी आगे रास्ता ही नहीं मिल रहा, आगे से वायर ही नहीं कनेक्ट। तो यहाँ पे 2 मिली एम्पेयर इस साइड पर नहीं जाएगी, सारी की सारी आगे चली जाएगी। अगर ये वायर होती ना कनेक्ट है तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है यहाँ पे आके, लेकिन ये दो
हिस्सों में तकसीम नहीं हुई, सारी की सारी इसमें से गुजर जाएगी। तो इसका मतलब V1 को हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ। जैसा कि आप जानते हो ओहम्स लॉ क्या कहता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज, यानी जब किसी रेजिस्टर में से कोई करंट गुजरती है तो उसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो फार्मूला है V इज इक्वल टू IR, यही होता है ना। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बच्चों कितनी है, पहले मैं रेजिस्टेंस लिखना चाहूँगा, उसकी रीज़न भी बता देता हूँ। क्योंकि बच्चों करंट के साथ साइन वो आएगा उसकी वैल्यू के साथ जिस टर्मिनल में करंट एंटर कर रही होगी रजिस्टर के। अब ये हमने अपनी मर्जी से रखे हैं तो लिहाजा उस लिहाज से हमें करंट के साथ भी साइन लगाना होगा। देखो करंट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस तरह से आ रही है और इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है V1 के, यानी कि इस रजिस्टर के वोल्टेज के नेगेटिव टर्मिनल में। तो लिहाजा इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा करंट के वैल्यू के साथ, तो -2 मिली आ जाएगी। तो देखें V1 की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी आ रही है, -2 मल्टीप्लाई बाई 2 -4, और मिली और किलो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपको इसकी वैल्यू मिल गई -4 वोल्ट। अब ये आपके पास एक छोटा सा लूप है बच्चों, तो आपको बताता चलूँ कि ये वैसे ना आपको कोई भी मतलब कि आप बताएगा नहीं, अगर आप कोई सॉल्यूशन खरीद भी लेते हो वहाँ पे भी ये चीज़ नहीं ज़ाहिर की गई होगी जो मैं आपके लिए करने लगा हूँ। असल में ये मैं आपको सेकंड चैप्टर में बताता रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, इस छोटे से लूप के अंदर जो जो सोर्स लगा उसके जो जो वोल्टेज है उनको टर्मिनल समेत यहाँ पे ऐसे मेंशन कर लो अपने माइंड के अंदर। ये आपके माइंड की सारी अब गेम यहाँ पे ड्रा हो रही है कि ये V1 थे हमारे, ठीक है जी। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे लगे हुए हैं VOC, ठीक है जी, ये VOC हो गए। उसके बाद इस साइड पे हमारे पास ये 12 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है, तो ये कुछ ऐसे हो गया, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, 12 वोल्ट का सोर्स। तो आपको पता है KVL की इक्वेशन कैसे हम लिखते होते थे कि हम उस लूप के अंदर एक करंट फ्लो करवा देते थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक करंट मैंने फ्लो करवा दिया, आपका रफ अमल है सारा। तो आप यहाँ पे ना, यानी कि अगर इसको ड्रा ना भी ना करें ऐसे अपने दिमाग में, तो आप यहाँ से भी ऐसे लिख सकते हो। ऐसे हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाया, यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया तो करंट सबसे पहले इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हुई, तो ये माइनस में वोल्टेज आ गए -12। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर होती है, वहाँ पे भी आप इसके साथ ना मैचिंग मेरी करते जाएं। देखें वही आएगी जो वहाँ पे भी मतलब वहाँ से जो आ सकती है वो यहीं से आ जाएगी। ये आगे जब बढ़ते हैं तो करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करती है तो ये आगे +V1। मजीद आगे यहाँ से बढ़ते हैं तो करंट इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करती है तो ये भी आगे +VOC। और नेक्स्ट जाके करंट वहीं पे आगे जहाँ से चलना स्टार्ट किया डेट्स वाइज इक्वल टू में 0 आ गया। अगर यहाँ से देखो तो यहाँ पे भी देखो वही इक्वेशन बन रही थी। यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल में आई तो -12 आया, मजीद आगे बढ़े +V1 आए, फिर +VOC आए। तो देखें वही चक्कर है, यानी कि ये आपके माइंड में अब सेट होना चाहिए। नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस में ऐसे ड्रा नहीं करके दिखा पाऊंगा। तो देखें VOC की अब हमने वैल्यू मालूम करनी थी, VOC इधर ही रह गए 12 और ये V1 दूसरी जानिब चले गए। देखें 12 उधर जाके +12 हो गया और V1 -V1 हो गए। तो VOC 12 माइनस इंटू -4 हो गया पुट, ठीक है जी। और ये आपको पता है +4 हो जाएगा इसमें, तो 12 + 4 16 होता है, तो 16 वोल्ट आपको VOC की वैल्यू मिल गई। इसके बाद बच्चों कहता है अपना थेवेनिन्स के जो आपने सर्किट यानी जहाँ पे कट लगा के आपने सर्किट ले लिया हुआ है ना, उस सर्किट की आप इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस भी निकाल लो, ठीक है। थेवेनिन्स ये कहता है वो आप कैसे निकालोगे, जहाँ पे आपने VOC मेंशन की थी वहाँ पे आप आर थेवेनिन्स यानी कि ओपन सर्किट रख के ना, ओपन सर्किट वहाँ पे आर थेवेनिन्स मेंशन कर दोगे और जो वोल्टेज और करंट सोर्सेज वगैरह लगे उनको शट डाउन कर दोगे। तो बच्चों जो करंट सोर्स होता है जब वो शट डाउन होता है तो वो एज आ ओपन सर्किट के तौर पे वर्क करता है, जिसको ड्रा करने का कोई मकसद ही नहीं बनता। तो यानी ये जब शट डाउन होगा अपने आर थेवेनिन्स के लिए तो ये वायर बीच में से गायब हो जाएगी, ठीक है। और ये जो करंट वोल्टेज सोर्स है ये शॉर्ट वायर से रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि एक ऐसी वायर जिसकी रेजिस्टेंस 0 होती है, क्योंकि जब ये वोल्टेज सोर्स शट डाउन होता है ना तो एज आ शॉर्ट वायर के तौर पर वर्क करना शुरू कर देते हैं, यानी कि जिसकी रेजिस्टेंस 0 है, एक ऐसी वायर। तो अब मैं इसको ड्रा करता हूँ, देखें उसके लिए यानी आर थेवेनिन्स के लिए। तो ये आ गया 1 किलो ओम का रजिस्टर, उसके बाद ये वाला 1 किलो ओम का रजिस्टर आ गया, ये जो लगा हुआ है। उसके बाद देखें ये यहाँ पे जहाँ पे आपने VOC मेंशन किए थे वहाँ पे आप ऐसे ओपन टर्मिनल्स छोड़ के आप क्या करोगे, देखो मैं बताता हूँ। ये देखें आपके यहाँ पे 2 किलो ओम का रजिस्टर था और यहाँ पे आपकी एक वायर अब ऐसी अटैच हो गई है जिसकी रेजिस्टेंस 0 है, क्योंकि यहाँ पे जो अपना वोल्टेज सोर्स था वो शट डाउन होने की वजह से यहाँ पे 0 किलो ओम की वायर दिखा रहा है, यानी कि शॉर्ट वायर दिखा रहा है। तो ये देखें आपके पास ओवरऑल सारे मेंशन हो गए, 2 किलो ओम, 1 किलो ओम और ये भी 1 किलो ओम। और यहाँ पे आपकी आर थेवेनिन्स आ जाएगी जो आपने कैलकुलेट करनी है, और ये भी आप चैप्टर 2 में करते आ रहे हो।
यानी आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। तो आपको पता है बच्चों, जब दो रजिस्टर के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो तो सिर्फ यानी कि एक साइड पे टर्मिनल सिर्फ उन दोनों के दरमियान एक टर्मिनल कॉमन हो रहा हो तो वो सीरीज़ में होते हैं, और जब दो रजिस्टर के दरमियान अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन हो रहा हो तो वो पैरेलल में होते हैं। तो ये देखें, इन दो रजिस्टर के दरमियान यहाँ पे एक वायर का टर्मिनल कॉमन हो रहा है, यानी इसका मतलब यह है कि ये दोनों क्या है, सीरीज़ में है। तो इन दोनों की रेजिस्टेंस जमा हो जाएंगी, क्योंकि बाकी दोनों का जो टर्मिनल है इसका और इसका वो दूसरी साइड पे कहीं पे कनेक्ट है, यानी एक ही टर्मिनल इन दोनों के दरमियान सिर्फ इन दोनों के दरमियान सिर्फ कॉमन हो रहा है। तो ये दोनों सीरीज़ में आ गए। तो R1 के नाम से मैं इन दोनों के दरमियान बच्चों क्या कर लेता हूँ, इनकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो कैसे आ जाएगी, दोनों वैल्यूज़ जमा हो जाएंगी, क्योंकि सीरीज़ में जब रेजिस्टेंसेज होती हैं तो इक्विवेलेंस उनका सम होती है। तो ये 2 किलो हम आ गई। तो लिहाजा बच्चों मैं ना इसको यार आप ये दोबारा ड्रा कर लीजिएगा। इसका नेक्स्ट सर्किट है, मैं आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ। ये देखें, नेक्स्ट क्या होगा, इसकी जगह सिर्फ एक रजिस्टर लग जाएगा, यानी कि हमारे पास सर्किट एज इट एज़ यही रहेगा, लेकिन इस वायर की जगह ये आप समझें ये वायर कट हो गई है, ठीक है जी। आने वाले सर्किट में ये वायर कट हो जाएगी, ठीक है, ऐसे ये कट हो गई। इसकी जगह हम ऐसे एक वायर अटैच कर देंगे जिसमें सिर्फ एक रजिस्टर होगा, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, ऐसे लग जाएगी आके, और वो होगा R1 इज़ इक्वल टू 2 किलो ओम, ठीक है जी। यानी मैंने इन दोनों को उतार के सिर्फ एक रजिस्टर लगा दिया। मैंने कहा कि जहाँ पे ये दो रजिस्टर लगे हुए हैं वहाँ पे एक से काम चलाया जा सकता है, तो वो मैंने लगा दिया, ला के आपके सामने लगा हुआ है, ठीक है जी। अब क्या है जी, ये देखो, ये जो R1 है इसका जो एक टर्मिनल है वायर का वो ऐसे यहाँ पे आके इस ज़ीरो रेजिस्टेंस वाली वायर के साथ यहाँ पे नीचे कॉमन हो रहा है, क्योंकि देखो ये जो वायर है जिसमें रेजिस्टेंस ज़ीरो है उसका एक टर्मिनल वायर का यहाँ पे कॉमन है इसके साथ R1 के साथ, और एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन है R1 के साथ। लेकिन 2 किलो ओम वाली वायर के साथ ऐसा नहीं है, इस R का या उसका, क्योंकि ये देखो 2 किलो ओम का ना जो बाकी टर्मिनल है वो ओपन पड़ा हुआ है, एक टर्मिनल इसका ओपन पड़ा हुआ है, तो एक टर्मिनल बस कॉमन हो रहा है। तो सीरीज़ का तो बात ही नहीं रहा, क्योंकि ये अगर होता कि सिर्फ दो रेजिस्टेंस के दरमियान एक टर्मिनल कॉमन होता तो फिर हम कह सकते थे वो सीरीज़ में है। लेकिन यहाँ पे क्या है जी, ये 3 के दरमियान में कॉमन हो रहा है, यहाँ पे आके टर्मिनल 2 किलो ओम का देखो, एक R के दरमियान, एक R1 के दरमियान और एक इसका अपना, तो डेट्स वाई ये तो एक साइड पे हो गया। तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप हुआ, R1 और R का, ये दोनों पैरेलल में हुए, क्योंकि इनका एक टर्मिनल अपर टर्मिनल वायर का यहाँ पे कॉमन हो रहा है और लोअर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है। तो लिहाजा हम इन दोनों का पैरेलल R2 के नाम से निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो पैरेलल में क्या करते हैं, वैल्यूज़ का बच्चों ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, नीचे सम हो जाता है। तो देखिए अब क्या होने लगा, अब असल में ये होने लगा बच्चों, हमने क्या किया, हमने ये देखें मैं आपको बता रहा हूँ, हमने असल में क्या किया, यहाँ से इन दोनों रेजिस्टेंस को उतारा, ठीक है जी। हमने बोला जहाँ पे ये दो रेजिस्टर लगे हुए हैं वहाँ हम एक रेजिस्टर से काम क्यों नहीं चला सकते, ठीक है जी। हमने ये रेजिस्टर उतार लिया, बस ये अब इतना सा सर्किट पीछे बचा हुआ है, यानी कि जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो इसके साथ ऐसे यहाँ पे आके लग जाएगा, ठीक है जी। वो मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। पैरेलल में है ना 2 किलो ओम 0 किलो ओम के साथ। तो आपको बताता हूँ पैरेलल कैसे निकालते हैं, ऊपर वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन नीचे सम हो जाता होता है, और जब कभी ऐसा हो कि पैरेलल ज़ीरो वाली यानी कि रेजिस्टेंस के साथ निकल रहा हो तो ज़ीरो ही आंसर आने वाला होता है। तो ये ज़ीरो रेजिस्टेंस आ गई है। अब देखें मैं लास्ट वाला सर्किट आपके सामने ड्रा करने लगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, यानी कि आर थेवेनिन्स के लिए अभी लास्ट वाला मेजर सर्किट नहीं ड्रा हुआ जो कि आर थेवेनिन्स का, सॉरी थेवेनिन्स थ्योरम का है। तो ये देखें आर थेवेनिन्स का मेंशन करने लगूँ, ये देखें यहाँ तक का सर्किट हमारे पास रह गया था ना, बाकी यहाँ से हमने वायर कट करके वो चेक किया कि कितनी रजिस्टेंस बनती है ओवरऑल इतने सर्किट की, तो वो हमें मिली है ज़ीरो, जो कि यहाँ पर आके ऐसे अटैच हो जाएगी, ठीक है जी। यानी जहाँ पे हमने कट लगाया वहाँ पे वो रजिस्टर आके अटैच हो जाएगा जो हमने निकाला है। 0 किलो ओम आ गया, ठीक है जी बच्चों। तो देखो इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक वायर का टर्मिनल कॉमन है, बाकी दोनों का ओपन है, इसका भी यहाँ पे आके टर्मिनल ओपन है, उसका भी ओपन है, यानी कि सिर्फ एक कॉमन हो रहा है, और वो भी सिर्फ इन दोनों के दरमियान है। तो लिहाजा ये सीरीज़ में हुए तो आर थेवेनिन्स आपके पास आ जाएगी इन दोनों की वैल्यूज़ का सम, यानी सीरीज़ कम्बिनेशन में जो कि वैल्यूज सम होती हैं वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो 2 किलो ओम बच्चों आपके पास आर थेवेनिन्स की वैल्यू है। अब मैं आपको बताता हूँ थेवेनिन्स थ्योरम इसके बाद क्या कहता है। थेवेनिन्स थ्योरम कहता है जब आप रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस और वोल्टेज कैलकुलेट कर लें तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसका मेजर सर्किट ड्रा करना होता है। वो कैसे जी, आपने ना बच्चों अपना VOC जो आपने वोल्टेज निकाले हैं उस वोल्टेज सोर्स के साथ आर थेवेनिन्स को सीरीज़ में लगा देना होता है। तो ये दोनों कंपोनेंट सीरीज़ में कैसे हैं, हमें कैसे पता चलेगा, इन दोनों के दरमियान सिर्फ वायर का एक टर्मिनल कॉमन होना चाहिए जो सिर्फ यहाँ पे देखें कॉमन हो रहा है, ठीक है जी। ये VOC है मेरा, जो कि देखें मैं आपको बताता हूँ कितने थे हमारे पास, 16 वोल्ट, ठीक है जी। और ये आर थेवेनिन्स है जो कि हमारे पास आई है कितनी, 2 किलो ओम, ओके हो गया। तो आगे ये जो इसके वायर के ऐसे दो सिरे निकलेंगे ना, देखें ये आपके सामने ड्रा कर रहा हूँ,
ऐसे जो वायर के 2 सिरे ऐसे निकलेंगे। यहाँ पे हमने वो कटी हुई वायर लगानी है जो हमने कट करके शुरू में अलहदा की थी। तो कौन सी वायर हमने अलहदा की थी? ये वी नॉट वाली। तो वो यहाँ पे अटैच हो जाएगी और अब हम वी नॉट कैलकुलेट कर लेंगे। देखें, ये ऐसे अटैच हो गई। तो देखें कितना फ़ायदा हुआ, हमें बेनिफिट हुआ उसका अपने थेवेनिन्स थ्योरम का, कि ये हमारे लिए इतना छोटा सर्किट कर गया इतने बड़े सर्किट को, कि अब हम बस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपल वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के वी नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि जब एक होल सर्किट सीरीज़ फॉर्म में पड़ा और उसमें सिर्फ एक बैटरी लगी हो तो वहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगाया जा सकता है। ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम वी नॉट कैलकुलेट कर लेंगे। देखें कैसे वोल्टेज डिवीजन रूल लगने लगा। वोल्टेज डिवीजन रूल कहता है बच्चों, अगर आपके पास एक ऐसा सर्किट मौजूद है जिसमें सिर्फ एक बैटरी है और पूरा सर्किट सीरीज़ में लगा हुआ है, यानी उसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे सीरीज़ में लगे हुए हैं। देखें इन दोनों के दरमियान भी एक टर्मिनल कॉमन है, इन दोनों के दरमियान भी यहाँ पे एक टर्मिनल कॉमन है, इन दोनों के दरमियान भी यहाँ पे एक टर्मिनल कॉमन है, यानी ये तीनों होल पूरा सर्किट एक सीरीज़ की फॉर्म में लगा हुआ है। तो लिहाजा यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लग सकता है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल असल में है क्या बच्चों? वोल्टेज डिवीजन रूल कहता है जिस रजिस्टर के क्रॉस आप वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हो उसकी रेजिस्टेंस को ऊपर रखो, बटे में रखो टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि उसकी अपनी रेजिस्टेंस प्लस बाकी की जितने रजिस्टर उस लूप के अंदर मौजूद है, यानी कि वहाँ पे मौजूद हैं वो देखो। एक तो ये था अपना और बाकी यही एक पीछे बचता है। मल्टीप्लाई करवा दो सप्लाइड वोल्टेज के साथ। सप्लाई वो कौन सा वोल्टेज है, मतलब यानी कि जो बैटरी के तौर पर लगा हुआ है वो है VOC बच्चों। तो ये VOC यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वैल्यू के साथ। तो वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखो ये आ रहा है 2/4 2 किलो ओवर 4 किलो मल्टीप्लाई विद 16। तो देखो किलो किलो से गया, 4 एक बार, 4 4 बार 16 और वी नॉट आपके पास आ गए 8 वोल्ट। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।